डैश पे तशरीफ फरमा जनाब हरदिल अजीज आपके और हमारे वारिस पठान साहब, साबिका मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बैतुल्ला, जनाब सैयद मुनव्वर अली साहब, उम्मीदवार 188 वार्ड धारावाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इरफान सिद्दीकी साहब और 184 के कैंडिडेट जनाब आरिफ साहब और मेरे साथी रईस साहब, नजीब साहब और यहाँ बैठे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरे ख़वातीन बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कैंपेन करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से जब जनाब वारिस पठान साहब बैतुल्ला से फर्स्ट टाइम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रुकन असेंबली मुंतखब हुए, वहाँ पर उनके साथ काम करने का मौका सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दिया था। तो हम बैतुल्ला में काम किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जनाब वारिस पठान साहब की कामयाबी हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब वारिस पठान साहब को ना बल्कि मुंबई पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज़ को, आपके तकरीर को सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। कहीं पर भी आपको और हमको तकलीफ होती है तो वारिस पठान साहब आधी रात क्यों ना हो, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उनसे मुकाबला करने के लिए आधी रात को आपके दरमियान में रहते हैं। तो आज फिर एक बार हमको धारावी में काम करने का मौका सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया। तो आज यहाँ पर कैंपेन करने का मौका हुआ। दिन में जब 4 बजे से पदयात्रा था जनाब मुनव्वर अली साहब के साथ, तो हम डोर टू डोर जब जहाँ पर जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बयान कर रहा हूँ, आवाम का जो रिस्पांस था मुनव्वर अली साहब को लेकर, हर किसी के ज़बान पे यही आवाज़ थी, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ताला हम बराबर वोट डालेंगे और बराबर कामयाब करेंगे। क्योंकि मैं आवाम से जब मुखातिब कर रहा था कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के पास से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक हैदराबाद का वर्कर भी हूँ, कारपोरेटर भी हूँ, तो आवाम का जो रिस्पांस था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। मैं जिम्मेदारी से वारिस पठान साहब के सामने बोलना चाह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वारिस साहब आज जिस तरीके से डोर टू डोर जब हम कैंपेन कर रहे थे तो आवाम का जो रिस्पांस था, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स का मसला हो या ब्लड बैंक का मसला हो, किसी को ब्लड की जरूरत हो, अभी तक हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मुनव्वर अली साहब आधी रात को आपके दरमियान में थे। यहाँ पर हमको देखने की ये जरूरत है मेरे भाई, यहाँ पर हमको सिर्फ जीत कर घर में बैठने वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, जीत कर बीएमसी में आवाज आपकी और हमारी आवाज उठाने वाला कैंडिडेट चाहिए जो मुनव्वर अली साहब है। हमको घर में बैठने वाला कैंडिडेट नहीं, हम हर साल हर 5 साल में एक बार सबको मौका देकर देखे, कभी कोई आपके हमारे काम में नहीं आया। यहाँ पर चाहे गंदगी का देखिए, गार्बेज का मसला देखिए, मैं भी एक कारपोरेटर हूँ, क्योंकि कारपोरेटर की जिम्मेदारी यही है कि रोड सफाई होना चाहिए, रोड अच्छे होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट अच्छे होना चाहिए, आपको हमको बीमारियों से बचाने के लिए बीएमसी का जो काम होता है हमको उस काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ के सिर्फ जीतना मालूम है, 5 साल के बाद इलेक्शन में आना मालूम है, लेकिन ये बंदा अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से आपके दरमियान में रह के मुकामी है, दिन रात आपके दरमियान में रहने वाले उम्मीदवार है और 7 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो साथ पकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा मेरे साथी बताए, हमारे पास कैंडिडेट ऐसी नहीं देते, जनाब वारिस पठान साहब खुद एक इंटरव्यूज लेकर कौन काबिल है, कौन अवाम की खिदमत कर सकते हैं, अवाम के दरमियान में रह सकते हैं, उसको चुनकर टिकट देते हैं। तो आज उसी बुनियाद पर सैयद मुनव्वर अली साहब को यहाँ से टिकट दिया गया और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन जब तक है मैं आपके दरमियान में दिन रात मौजूद रहूँगा। जब भी कोई भी मसाइल है मैं मुनव्वर साहब के साथ आपके दरमियान में, मैं और मेरे साथी हैदराबाद से यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि लेकिन ये मौका बार बार नहीं आता। यहाँ के इतने भी मसले हैं, क्योंकि हम लोग जब डोर टू डोर जा रहे थे, सेवरेज का मसला था, स्ट्रीट लाइट्स का मसला था, गार्बेज का मसला था, ये अगर मसले सॉल्व होना है
तो आपको हमको मिलकर मुनव्वर साहब को जिताना है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ही जमात है और एक ही आवाज है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो ऐवान पार्लियामेंट में और हमारे पास तेलंगाना में असेंबली में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, चाहे दलित का मसला रहा हो, चाहे मुस्लिम का मसला रहा हो, किसी का भी मसला रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आंख में आंख डालकर बात करते हैं तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा वो काम कर सकता है। तो आप लोग भटकिए मत, किसी के बातों में मत आइए। हर टाइम आपको हमको इसी तरीके से बनाकर 5 साल के लिए वोट ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ, इस बार आप लोग सोच समझकर वोट डालिए। ये एक आपके दरमियान मेरे की खिदमत करने वाला बंदा है, हरकियाती बंदा है, और इनके ऊपर जनाब वारिस पठान साहब की नजर है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नजर है, क्योंकि ये काम करने वाला बंदा है। जज्बात में आकर वोट मत डालिए, आप सोच समझकर एक एक अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। मैं फिर एक बार यही बोल रहा हूँ कि हमको जीतकर घर में बैठने वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, जीतकर आपकी आवाज को बीएमसी में उठाने वाला आदमी चाहिए, आपके मसाइल को हल करने वाला चाहिए। तो जनाब सैयद मुनव्वर अली साहब का 8 नंबर पर पतंग का निशान है। 8 नंबर को 15 तारीख के दिन, एक दिन मेरे माँ बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, उस एक दिन आप लोग सुबह सुबह अव्वल ही वक्त पर, जब 7 बजे का पोलिंग टाइम स्टार्ट होता है, आप उसी टाइम पर अपने घर वालों के साथ जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करिए। सिर्फ 15 तारीख के दिन आसमान पे धारावी में सिर्फ पतंग बताइए। इंशाल्लाह ताला 16 के दिन जब ये कामयाब होंगे आपके और हमारी दुआओं से और आपके वोटों से, इंशाल्लाह उसी दिन शाम से ये आवाम के दरमियान में रहेंगे, क्योंकि 20 साल से आवाम के दरमियान में है। मैं फिर एक बार आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि 15 तारीख के दिन भारी अक्सरियत से 8 नंबर के निशान पर पतंग को वोट डालकर, भारी अक्सरियत से वोट डालकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और वारिस पठान साहब के हाथ मजबूत करिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।